नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आज है शिवरात्रि और सबको शिवरात्रि की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। तो आज के दिन हमारा जो चूल्हा है वो शुरू होने वाला है। आज हमारे घर में अन्नपूर्णा माता की भी जो पूजा है वो होगी और साथ में जो मंदिर है वो भी सेट करना था। तो इससे ज़्यादा शुभ दिन कोई हो नहीं सकता था, तो मुझे लगा आज के दिन करते हैं। अभी काम बचा हुआ है काफ़ी सारा, जो फ्लोरिंग का काम है मैक्सिमम वही बचा हुआ है। बाकी मैंने रसोई तो सेट कर ली है, बट अभी थोड़ी जल्दबाजी में करी है कि सामान हम लोग को मिल जाए, पर इत्मीनान से अब धीरे धीरे करते रहेंगे। पर रसोई सेट हो गई है। आप पता सच में आज का दिन बहुत अच्छा हमारे लिए हुआ। मैं जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा गृह प्रवेश जब हुआ था तो वो शिवरात्रि वाले दिन ही हुआ था। तो इससे अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता था इस चीज़ को करने के लिए। हो गई गैस चालू। चलिए अब चलते हैं मंदिर। और अभी मैं बनाने वाली हूँ खीर, तो उससे पहले मेरे को लगा दूध रख देते हैं, तो दूध रख दिया है और अब चल रहे हैं मंदिर में। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। जय गणेश जय गणेश देव माता चक्कर तमदेवा पंचरी पूजरी सदेवा नदीवारम करुणावतारम संसारम भुजगेन्द्रहारम तो घंटी दो, घंटी दो। आज सुबह से ना बहुत सारा काम। मैं सुबह से सोच रही हूँ कि अभी करना है अभी करना है। तो आज जो हाउस हेल्प है वो भी नहीं आई। एकदम से उनका ये हुआ क्योंकि घर में कोई एक्सपायर हो गए। उनके दादाजी थे एजेड, वो एक्सपायर हो गए तो फिर वो आई नहीं। मैंने कॉल किया तो अराउंड 12:30 तभी बज गए थे। मैं वेट करते फिर प्लम्बर आया है। फिर यहाँ पे हमारे बाथरूम में कुछ प्रॉब्लम आई है जो मैं आपको बताऊँगी, और उसमें भी कुछ काम कराना है। फिर यहाँ पे कटलरी नहीं आई थी, जो कि कटलरी आज आके उनने अरेंज की है। या तो साइज़ बड़ा आ रहा था या साइज़ छोटा आ रहा था, तो अभी मेरे को इसे अरेंज करना है। तो एक कटलरी लगा के गए हैं। तो वॉशिंग मशीन का काम था वो लगा के गए हैं। उनका नल का कनेक्शन रहता है जो करना पड़ता है, वो लगाए गए। इस बीच में इतना टाइम निकल गया मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि आज मैं पूजा कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। तो मैं गई हूँ, फटाफट सब कुछ किया है। ये जो साड़ी है, ये साड़ी मैंने अहोई पे पहनी थी और इसका ब्लाउज़ ख़राब हुआ है। मेरी साड़ी का ब्लाउज़ बहुत ख़राब होते हैं, पर साड़ी मेरी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मैंने फटाफट जोड़ा लगाया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं गजरा, आर्टिफिशियल गजरा लगाया और फटाफट में हो गई तैयार। तो हमारी फर्स्ट चूल्हा जो है ना इस किचन का वो शुरू हो गया। तो किचन का टूर मैं आपको दूंगी, बात फ्लोरिंग भी डन हो जाए, मतलब पूरा थोड़ा सा टचअप बचा हुआ है वो हो जाए उसके बाद। तो अभी खीर बना दूँ मैं इसके लिए। सो गई। तो अब मैं बनाने वाली हूँ हमारी रसोई का पहला मीठा, और वो बनने वाली है आज वो बनने वाली है साबूदाने की खीर। हाँ बेटू, हम बनाएंगे पहली चाय हमारी रसोई में, जो कि इंडक्शन के अलावा इस पर गैस चालू है। तो पहली चाय इस गैस पे। चाय चाय कौन पिएगा? चाय पियोगे? हाँ।
किचन कौन सा है जो कि अभी यहाँ पे मेरे को ऑर्गेनाइज करना है। ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं रहेंगे, तो ये वाला एरिया जो है इसके लिए मैंने ना लाफिंग बुद्धा मंगवाए हैं। और ये मेरे भगवान जी की छोटी कटोरी, एक टाइम बाद मैं देख रही हूँ ना, ये चांदी की कटोरी जिसमें कान्हा जी खाना खाते थे, इसे वॉश करके रखा है कि सबसे पहला भोग जो है वो मंदिर में लगना है। तो मेरा फेवरेट है। मेरे को हमेशा से लगता था कि किचन में ना खिड़की होनी चाहिए, और जब मैंने किचन पहले बनवाई तो उसमें खिड़की नहीं थी। और अब काफ़ी अच्छा सुबह से ना उजाला आता है। पहले हमारी किचन में ऐसा था कि अगर रात अंधेरा भी हो गया ना तो उजाला नहीं आता था, सॉरी दिन में भी उजाला नहीं आता था। तो इसमें ना कांच है 2 में और 1 में नेट है कि अगर नेट से कोई हवा, अभी चिमनी क्योंकि चालू नहीं हुई है, क्योंकि चिमनी वाले हमारे घर में ना अभी पूरा काम हुआ ही नहीं है, थोड़ा 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 कोई ना कोई लगा ही हुआ है कि आ रहा है एक टाइम पे, सोते सोते लोग आ रहे हैं फिलहाल। देखो हट जाओ, देखो दिखाओ अपने आप को, जय कर दो, जय जय कर दो, जय कर दो मेरी बच्ची, जय कर दो, जय कर दो, जय जय कर दो। अच्छा मैं इसलिए नहीं था रही थी, चलो जाओ डुगू, पापा बुला रहे, जाओ नहाओगे, कितनी मुश्किलों से नहलाया है सर। डुगू नहाना है, नहीं नहाना है, तो भाई तेज बोलने से कुछ होगा। तो जिया सो रही है अभी, सोच रहे हैं आप लोग जिया कहाँ है। राजा बैठे हुए हैं, हम लोग का बड़ा मन है कि हम कृष्णा सिटी चले ना, कृष्णा सिटी भीड़ तो ज्यादा होगी। बोले बच्चों के साथ कहाँ जाओगे, डुगू घूम गया तो। हमारी खीर हो गई है तैयार। अब मैं शुगर डाल रही हूँ, इलायची डाल रही हूँ और निकाल रहे पहले वो कान्हा जी का मंदिर में देते हैं वो। और अभी क्या बोलते हैं, हाँ बेबी, मैं सबसे पहले बना है खीर और चाय। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। चाय तो मेरे को बहुत मन था कि यार चाय पीनी है। इंडक्शन में मज़ा नहीं आ रहा था मुझे चाय पीने में, गैस पे पता नहीं खाना अलग टेस्ट का बनता है। इंडक्शन में मैंने आलू के पराठे बनाए तो वो टेस्ट नहीं आता है। और कल कड़ी बनाई थी पर वैसा वाला नहीं, पर टाइम बहुत लगता है यार कि पहले एक चढ़ाओ फिर दूसरा चढ़ाओ। यहाँ पे 4 बर्नर है या 2 बर्नर भी है तो थोड़ा काम जल्दी हो जाता है। यहाँ पे हो गई हमारी खीर तैयार। अब जाती हूँ मैं पहले भगवान जी को खीर दे के आती हूँ। तो चलिए चढ़ा देते हैं पहला भगवान जी का भोग। तो बहुत टाइम बाद मैं आपको इस बालकनी में दिख रही हूँ। हम पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं और बच्चों के लिए भी यहाँ पे लगवाना है कांच। इनसे बात हुई है, अभी 1 हफ्ते में लगाने के लिए वो कह रहे हैं। और यहाँ पे हमने कारपेट बिछा के रखा है। यहाँ पे जिया और उनकी नैनी मैक्सिमम रहती हैं। अद्रु क्या खा रहा है? अद्रु के पापा बाहर गए थे तो इसके लिए फ्रेंच फ्राइज़ लाए, फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं।
उसका बुकु ओए होए 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 होए। ये लो चलो चलो ताई पियेंगे। ताई ओए उसको वही फेंकना रहता है। ताई पिएगी ताई जी ताई पिएगी। कौन ताई पिएगा आज? ना चलो दीदी। यहाँ नहीं चलते हैं, हर जगह चलना नहीं होता है। तो अब मैं बनाने वाली हूँ व्रत का खाना। और पता नहीं देखो मेरे बाल कैसे हो गए यार, मैं क्या करूँ। ये बाल नए आ रहे हैं या क्या है। मेरी लिपस्टिक यहाँ पे हो गई। यहाँ मेरा बहुत ऐसे लगता है सींग खड़े हो जाते ना। ये देखिए ये तो मैं बाल सही कर लूँ और फिर तो साड़ी बांधने अगर आप फीड कराते हो तो साड़ी आपको बांधने का कोई मतलब नहीं है। अब कोई साड़ी हो जाती है, मेरी साड़ी ख़राब हो गई, मैं इतने अच्छे साड़ी बनवा के रखी थी। तो मैं जा रही हूँ अब खाने की तैयारी करने। आलू वाले रख रही हूँ, साबूदाना मैंने भिगो के रखा है। आज ना मैं छोटा साबूदाना बनाने वाली हूँ। ये छोटा साबूदाना है, एकदम छोटे वाले आते हैं ना जो, वो वाले। तो इसकी खिचड़ी बनाएंगे और थोड़े पकौड़े। जिया को चलो पापा को देखेंगे। पापा मिला? हाँ मिला। ये गाने चलेंगे चलो दो। वो वॉकर ले रही है ना तो उसे गुस्सा आ रही है। वो उसी का वॉकर है बेटा। डुगू चिप्स का पैकेट उठाओ चलो। डुगू वो रैपर दो गंदा काम नहीं करते। रैपर दो। पापा और डुगू की हो चुकी है बहुत जोर से लड़ाई। क्योंकि क्या होता है हम लोग के घर में राजा को गाना सुनने होते हैं और डुगू को कोको नाटक मत करो शिवानी। डुगू कोको सुनना है आपको? कोई कोको नहीं चलेगा घर में। वो तो चलेगा पापा, तुम कितना लोग लो चलेगा। कोको काका और अरे सॉरी डुगू नहीं कर। डुगू काका डूमा। डुगू वो कर दो। on my belly there's a belly button on कटलरी लगी है यहाँ पे, जो कटलरी का वो था। अब मैं इसको एक बार झाड़ पोंछ के क्लीन करके जो कटलरी हैं वो लगा रही हूँ। क्योंकि बच्चे अभी बिजी हैं। जिया खेल रही है नीचे घुटनों के बल और देख रही है कि मम्मी मेरी बात कर रही है। और डुगू लगा है कोको में। तो राजा और डुगू की लड़ाई में डुगू की जीत हुई है आखिरी में। क्योंकि डुगू ने इतने मोटे मोटे आंसू, पहले तो नाटक करके रो रहा था, फिर उसके बाद में इतने मोटे मोटे आंसू बहाने शुरू करे। फिर राजा को लगा दे दो यार, और बच्चा है ना, बच्चे से क्या करना। थोड़ा इत्मीनान से बैठी हूँ। अब मैं बताती हूँ बाथरूम में क्या हुआ है। हम लोगों ने एक ठेकेदार है, उन्हें ठेका दिया था। और डुगू सोया उस रूम में, खुशी बोलती रहती है बीच में। हाँ, तो वो उनका ठेकेदार अच्छा नहीं था। फिर जो मॉड्यूलर वाले आ रहे थे उन्होंने किसी और को ठेका दिलवाया जो टाइल्स वाइल्स का काम करते, क्योंकि मॉड्यूलर का ठेका मॉड्यूलर वाले भैया के पास था।
और जो मॉड्यूलर वाले भैया थे उन्हीं ने किसी को ठेका दिलवाया था। जो ठेकेदार था वो कभी आया ही नहीं बीच में, उसे कोई पैसे भी नहीं बचे क्योंकि लेबर इतने दिन तक काम करते गए कि वो सारे पैसे लेबर को चले गए क्योंकि पर डे की पेमेंट होती है। अभी हम लोग का वॉशरूम जो है उसका दरवाज़ा भी नहीं लगा है और कल परसों में उसका दरवाज़ा लगेगा। तो बहुत सारा काम है जो बचा हुआ है। पहले तो रसोई का भी बहुत सारा काम है, शीट लगनी है जो रेड कलर की वो है उस पर। अलमारियों में मुझे प्लाई लगवानी है क्योंकि वहाँ पे सीलन आ रही है और अब कपड़े वपड़े ऑर्गेनाइज करने का टाइम आ रहा है। तो जिस टाइम पे वो जो लेबर आए थे उन लोगों ने इतना रद्दी काम किया, इतना रद्दी काम किया। बाथरूम हम लोगों का टूटा है पहले, और जब चीज़ टूटती है तो उसमें आपका ज़्यादा पैसा जाता है। तो बाथरूम हमारा टूटा और उसके बाद उन्होंने टाइल्स लगाई है। बहुत दिन तक टाइल्स लगती है। हमारा बाथरूम कंप्लीट होने नहीं आ रहा। कितना टाइम हो गया यार, जनवरी से बन रहा है, मार्च चल रहा है, मिड ऑफ मार्च आ गया है ना। तो मिड ऑफ मार्च से चल रहा है, जनवरी से शुरू हुआ था सबसे पहले बाथरूम ही बनना। 2-3 महीने में एक बाथरूम नहीं बना और वो लीक हो रहा है। जो बाहर है ना पूरा पानी आ रहा है, मतलब जो गैलरी है ना उसमें पूरा पानी आ रहा है। तो हमने प्लम्बर को बुलाया, हमने पूरी जो पाइप्स थी वॉशरूम की क्योंकि पुरानी हो गई थी, टूटा था तो हमने पूरी नई डलवा दी। तो प्लम्बर ने बोला पाइप नहीं टूटी है, जिन लोगों ने टाइल्स लगाई है उन्होंने अच्छे से फिलिंग नहीं करी है। तो पूरा पानी, क्योंकि जब हम लोग नहाए हैं उसके बाद से पानी आना शुरू हुआ, तो वो पूरा पानी टाइल्स में जा रहा है और फिर वो धीरे 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 रिस रहा है। कल 3-4 बार डुग्गू वहाँ पे गिर गया। मैंने इतने सारे कपड़े लगा के रखे हुए थे कि पूछिए मत। अभी थोड़ा सा उन्होंने चलाया था तो वो पानी फिर से रिसने लगा है वहाँ से। तो उन्हें टाइल्स नहीं लगाई ढंग से। उन लोगों ने यहाँ से पीछे से भी ईंटें लगा दी और चिनाई नहीं करी, उसके लिए अलग से लेबर मंगवाया हम लोगों ने। टाइल्स जो यहाँ की है किचन की, उसमें भी हल्की हल्की चीज़ों में टूट दिखती है। वो आपको वीडियो में नहीं दिखेगी, अगर मैं दिखाऊंगी तो दिखेगी, बट अगर मैं नहीं बताऊंगी तो नहीं दिखेगी। बट वहाँ पे भी फ्लॉज है। जो खिड़की है, खिड़की के नीचे से भी एक गैप आ रहा है, वहाँ पे भी बोल रहे थे ग्राउंड आता है कुछ, वो भरवाना पड़ेगा। तो बाथरूम को दोबारा से, मेरे को बस ये लग रहा था टूटेगा नहीं, बट उसमें ना वो भरवाना पड़ेगा ग्राउंड, जहाँ जहाँ पे गैप आ रहा है। तो बाथरूम नहीं खत्म होने आ रहा, तो नहाने का सिस्टम हम लोग को चल रहा है बाहर के बाथरूम से, कि एटलीस्ट हम लोग के पास एक बाहर भी है तो उसमें नहाने वहाने का सब चल रहा है। बट यहाँ का ऐसा है कि पानी गिर रहा है और बच्चे में स्पेशली डुगू इस ढंग से भागता है ना कि कल वो 3-4 बार गिरा है, वापस से आना शुरू हुआ है। मेरे को फिर से वहाँ पे कपड़े लगाने पड़ेंगे क्योंकि बच्चों को मैं बार बार जाके बता नहीं सकती हूँ। तो वो वाली मुसीबत है। तो बाथरूम पता नहीं यार कब तक कंप्लीट होगा। और आज कह रहे थे किसी की टोक लग गई। टोक भी हमें पता है क्या हुआ था, जिनसे हमने ठेका लिया था ना, क्योंकि हो सकता है उन्हें कुछ बोल दिया होता ना इंसान, क्योंकि अब वो भी काम करके नहीं दे रहे थे टाइम से, क्योंकि ये ठेका एक से दूसरे पे गया। तो रानी बोला वही टोक लग गई है, और वो टोक ऐसी लगी है कि वो बाथरूम ही नहीं खत्म होने आ रहा है। आज जियो ने पायल पहनी है, तो मैंने भी पायल आज, मैंने पता नहीं सालों बाद पायल पहनी। मैं करवा चौथ पायल पहनती हूँ और मेरा मन हुआ। जो इनकी नैनी आती है ना, वो बोलती है कि दीदी पैर बहुत खाली लगते हैं, कुछ पहन लिया कर। पता नहीं मुझे थोड़ी ना ईचिंग सी होती है, मैं पहनती नहीं, मुझे अभी भी गड़ रही, बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। पापा पापा पापा, हाँ पापा, इसके अलग अलग अक्षर निकलते डेली। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। 11 महीने की गुड़िया, मेरी 11 महीने की गुड़िया हो गई। नाना नहीं हुई, हो गई हो तुम। ये 1 साल की भी नहीं होना चाहती है नाना। 11 साल की हो गई, 11 महीने की हो गई ना। नाना हो गई हो, झूठ मत बोलो। जी हो गई है पूरी 11, ये नहीं मानती पर ये हो गई है 11 महीने की। 11 महीने की हो गई हो तुम, समझी? ना करने से कुछ ना था। 1 साल की होने वाली हो तुम। होगी ना 1 साल की अभी, होगी तुम 1 साल की। नाना करने से कुछ नहीं होता, तुम होने वाली हो 1 साल की। नहीं हुई हो तुम 1 साल की आने वाले टाइम में। अभी 7 अप्रैल को तुम 1 साल की हो जाओगी, समझ आ रही है? हाँ 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 बोलो। हाँ बोले मामा मैं 1 साल की हो जाऊंगी।
ए ना ये चलिए ये छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई पली, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई पली, पालने में यूं ही झूलती रहे, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई पली। और नाचना है उसे, ओ छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी। बच्चों का रूम, तो बच्चों का रूम मैं सेट कर रही हूँ। मैं ये अलमारी जो है, ये अलमारी पूरी बच्चों के लिए रख रही हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी साड़ियाँ और ये था, ये मैं इतनी रेगुलर यूज़ में नहीं पहनती हूँ ना। तो ये वाला लहंगा येलो वाला, ये काफ़ी हैवी लहंगा था, करवा चौथ में मैंने लिया था पिछले से पिछले 2021 का लहंगा है। एक बार के बाद नहीं पहना है। कभी कोई शादी वादी होगी ना तो मैं इसे रीयूज़ करूँगी, या मैं इससे एक ब्राइडल लुक बहुत टाइम सोच रही हूँ, तो करते हैं बीच में, है ना, सोच रही हूँ पर फिलहाल अभी ये ऐसे रखा हुआ है। तो ये जो साड़ियाँ हैं ये रख दी हैं, यहाँ पे साड़ियाँ रख दी हैं, यहाँ पे साड़ियाँ हैं, ये पूरी साड़ी आड़ी रखी है, उस रूम में भी रखी है। तो पहले मेरे को लगा उस रूम में रख देते हैं, पर यहाँ का जो बेड है, बेड के अंदर जो स्टोरेज है वो पूरी खाली है, तो मुझे लगा इसी रूम में रख देते हैं। उसके बाद फिर बच्चों का वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करेंगे। बच्चों के यहाँ पे मैं सिर्फ एक ये वाला वार्डरोब रखूँगी डेली यूज़ के लिए, ये वाला, ये जो है। उसके अलावा मैंने 2 यहाँ पे रखे थे, वो अलग कर दूँगी। ये बाकी का जो सामान की फैलावट आपको दिख रही है, ये सब मुझे क्लीन करना है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि जब तक मैं इतना काम करूँगी, लाइक जब तक मैं क्लोजेट नहीं क्लीन खाली करूँगी, तब तक इनका सामान नहीं जा पाएगा। और उसके बाद ये क्लोजेट मैं लेने वाली हूँ। बेडरूम की ये क्लोजेट मेरे पास ऑलरेडी है, और राजा की वहाँ पे है क्लोजेट। और वहाँ पे मैं सोच रही हूँ जो और हम लोग के नए और कहीं बाहर आ जाने वाले कपड़े वो रखेंगे। यहाँ पे मैं अपना वेस्टर्न सेक्शन रखने वाली हूँ, और वहाँ पे डेली वेयर, क्या बोलते हैं, धुलने वाले कपड़े और कर दिए हैं। डुग्गू यहाँ पे देखो चड्डी पहन के घूम रहा है सर पे, और यहाँ पे ये कपड़े जो हैं ये आप फोल्ड करके अलमारियों में जाएंगे। जियो वहाँ पे सो रही हो, अभी सो गई थी यहाँ पे, तो सुला दिया। अभी यहाँ पे खेल रहा है, तो ये वाले कपड़े उठाना मिस मत करना। मूँगफली रख रही हूँ पहले कि वो ड्राई रोस्ट हो रही है। फिर मैंने जो मूंगफली है वो रोस्टिंग पे लगाई, तो ये ड्राई रोस्ट कर रही थी मैं। तो छोटा साबूदाना यूज किया है, पहली बार यूज किया मैंने छोटा साबूदाना, और वो बहुत अच्छा बना। यहाँ मैं आलू के और के पकौड़े भी कर रही थी। ये सुबह बड़ा चाय के साथ बड़े अच्छे लगते, तो मैंने थोड़े एक्स्ट्रा बना लिए थे क्योंकि आलू उबल गए थे इतने यार, तो मेरे को लगा कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू भी फटाफट छीले, और मेरा पूरा ध्यान जिया पे था क्योंकि जिया वहीं पे सो रही थी, तो मेरे को दिख रही थी वो कि वो हिलेगी तो पता चल जाएगा। और डुगू बता देता है अगर जिया थोड़ा भी हिलती है, उठती है, वो आके बताता है, या उससे थपकी मार के सुला देता है। तो इस बीच में जिया उठी भी थी, डुगू गया, उसने उसे 1-2 बार थपकी मारी और वो सो गई। तो डुगू को पता है अगर जिया सोती है तो उसे एकदम शांति करनी, लाइक करके शांति होता है, कराता है वो, और उसके बाद थपकी मार के सुला भी देता है अगर वो जगी है। तो वो सो गई थी, तो डुगू ने मेरा काम कर दिया था यहाँ पे। तो यहाँ मैं फटाफट जो साबूदानी की खिचड़ी है वो चढ़ा रही थी। तो मैंने यहाँ पे आलू, हरी मिर्ची, टमाटर डाल दिए। पहले आलू मैंने हल्के से गलाए थे, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे और हरी मिर्ची काट रही थी पकौड़ों के लिए। और यहाँ पे मैंने फटाफट इसे ढक दिया, और ढकने के बाद जब ये गल जाएंगे तो हम बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जो ड्राई रोस्ट मूंगफली थी उसे पीस दिया, उसे साबूदाने में डाल देते, टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और अगर साबूदाना थोड़ा गीला है ना तो बहुत अच्छा से हो जाता है। तो साबूदाने को मैंने दिन में भिगो दिया था, भिगोया भी नहीं था यार, छन्नी में ना 3-4 बार आप उसे करके रख दो तो ना वो गंदे से चिपकते नहीं है ना। तो छन्नी में ही 3-4 बार धो दो उसे, पानी में डुबो के मत रखो। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मूंगफली जो है वो करी। अब देखिएगा साबूदाना बहुत ही खिला खिला बनेगा। कुछ मैंने मूंगफली छोड़ दी थी, मेरा ये क्रशर खराब हो गया इसका, तो मेरे को दूसरा लाना पड़ेगा। और ये है ब्लैक पेपर, तो मैंने इसे फिर जो ये रहती है ना यार, इसको भूल जाते इसे क्या बोलते हैं, मोस्टली बोलते इसे है ना। तो इसमें डाल दिया और पीस दिया इसे, क्योंकि काली मिर्च और हरी मिर्च डलती है, लाल मिर्च नहीं डालनी थी मुझे खाने पे। तो आज का दिन इतना अच्छा था कि मैंने कोई प्याज वाला खाना नहीं बनाया, पूरा व्रत का खाना था। और इसे क्या बोलते हैं, पक्का खाना बनता है।
तो पक्का खाना। तो काफी अच्छे दिन जो रसोई है उसकी शुरुआत हुई हमारे घर पे। और यहाँ मैंने काली मिर्च भी इसमें डाल के मिक्स कर दी और सेंधा नमक डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो साबूदाना है वो डाला और इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी और ढक के इसे रखना है। और उसके बाद फिर मैंने इसमें जो ड्राई रोस्ट मूंगफली थी साबुत वाली वो भी डाल दी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको ढक देंगे। 10 मिनट में ये बन के रेडी हो जाएंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेरी साबूदाने की खिचड़ी बन गई थी और फिर मैंने इसमें धनिया डाला और ये हो गई हमारी साबूदाने की खिचड़ी एकदम रेडी। तो उपवास खोलने में थोड़ा टाइम लग गया था अभी, क्योंकि ना घर के और काम भी मैं कर रही हूँ, साथ में वार्डरोब भी सेट कर रही हूँ कि जितनी जल्दी हो जाए उतना ज्यादा अच्छा है। मैं चाह रही हूँ कि त्योहार से पहले होली आ रही है थोड़े टाइम में। तो बच्चों के साथ ऐसा रहता है कि आपको दिन में अगर 8 घंटे काम करने को मिल रहे हैं तो आप 2 घंटे काम कर पाओगे। उनके साथ खेलना भी है, उनसे बातें भी करनी है। तो यहाँ मैंने सिंघाड़े का आटा डाला, फिर मैंने इसमें सेंधा नमक डाला एंड देन मैंने इसमें काला ब्लैक पेपर डाली। जिया उठ गई थी और खेलने लगी थी। अभी बच्चों को भी खाना खिलाना था मुझे, तो मैंने यहाँ पे जल्दी से थोड़ा पानी ऐड करके जो इसे ना आटे टाइप का थोड़ा सा गूंद लो और इसके पकौड़े आप गोल करके ही बना सकते हो या फिर नॉर्मली भी डाल सकते हो। तो मैं फटाफट इसे निकाल लूंगी। और यहाँ पे मैंने टमाटर की और धनिया, हरी मिर्च और अदरक डाल के और थोड़ा जीरा नमक डाल के चटनी पीस ली थी, क्योंकि खाना पूरा वो वाला था जिसमें लहसुन वगैरह कुछ नहीं जाएगी। तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो पकौड़े हैं वो डालना शुरू किया और ब्लॉग काफी ज्यादा लंबा हो गया, बट मुझे उम्मीद है आपको अभी व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अगर लग रहे हैं तो यार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ मैं जो पकौड़े हैं वो निकाल रही हूँ। खाना बन गया था और खाना खाने में हम थोड़ा लेट और हो जाते हैं, क्योंकि जब जिया सोती है उसके बाद ही हम खाना खा पाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि दोनों बच्चों के साथ संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ मैंने खाना रेडी करके रख दिया था कि मैं फ्री हो गई हूँ और मुझे बहुत ज्यादा चाय का लग रहा था, मतलब सर मेरा दुखने लगा था पूरे दिन से काम करते करते। मैं चाय भी चढ़ा दी थी, तो चाय लेके मैं चली जाऊंगी, बाद में हम लोग खाना खा लेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती है नेक्स्ट वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय।